मैं कोई राज्य चला रहा था क्या? मैं कोई राज्य थोड़ी ना चला रहा था। बिल्कुल कोई राज्य चलाता उसको हम राजनीति कहते हैं। जो आया था क्या था, पागल गंजड़ी वो सब वो जो है बोलता है बिहार को बदनाम कर रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो? ये जो स्कूल है इसमें कभी भ्रमण हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई? आप लोगों के पास पैसा तो ही कि ना। आप कह रहे थे कि हमको डायरेक्ट सिमुलतल्ला में एडमिशन मिल जाना चाहिए। नहीं डायरेक्ट नहीं, मैं तो टेस्ट देने के लिए तैयार था ना। हाँ। मैं तो सब कुछ के लिए इस बार चाहे कितना भी इरिटेट करो ना, तुम्हारा जो योजना है ना वो सफल नहीं होने दूंगा। वो सरकार द्वारा जो कानून पास किया गया वो तो अच्छा है, लेकिन जो प्रशासन है ना। क्या सोनू ड्रामेबाज था उस वक्त? वो सब जो बोलता है मुखिया ड्रामेबाज नहीं था। बिहार में जो शराबबंदी है, पूर्णतया शराबबंदी, आपको लगता है सफल है वो? अब कहीं भी जाए बोल बिहार गरीब है, ऐसा है वैसा। कहाँ गरीब है भाई? जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हेड मास्टर्स हैं, जितने भी डीओ हैं, सबको मैं बोलूंगा जितने भी फंडिंग आज तक हुए सबका मुझे रिपोर्ट 5 घंटे में चाहिए। अगर वो जो है माँ पिता पत्नी सब याद करते रहते तो प्रधानमंत्री बनते। बिहार के लोग ही जब बिहार का कानून नहीं मान रहे हैं, बिहार सीएम की बात नहीं मान रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार का वायरल बॉय सोनू है, जो मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा और इसका एक सपना है कि इसको आईएएस बनना है। जी हाँ, 1 साल पहले सोनू तब चर्चा का विषय बना जब इसने मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर यह सवाल पूछा कि हमको सरकारी स्कूल में पढ़ना है, लेकिन श्रीमान जी आपके सरकारी स्कूल की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि मैं उसमें पढ़कर आईएएस बन सकूं। आज 1 साल बाद हम सोनू के घर पे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सोनू किस स्थिति में है और किस तरीके की पढ़ाई पढ़ रहा है और क्या ये आईएएस बनेगा और बिहार के बारे में सोनू की क्या राय है। और इसके बाद ये इस वक्त एलन कोटा से पढ़कर जो है एक छुट्टी पर आए हुए हैं अपने गांव। सोनू, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं सोनू? अच्छे। सोनू का बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ और उसमें स्मार्ट सोनू को मैंने देखा। सोनू बदल गया। हाँ? अच्छा, सोनू का एक सपना था कि वो आईएएस बनेंगे। क्या आईएएस वाला सपना बरकरार या डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? बरकरार है। हाँ, आईएएस का सपना बरकरार है। बनिएगा? चल रहा है। मानेंगे नहीं? हार नहीं मानेंगे। हाँ। अच्छा, बिहार आप एक बढ़िया शहर में गए थे जिसको कोचिंग का हब कहा जाता है, पढ़ाई का हब कहा जाता है, एजुकेशन का हब कहा जाता है। वहाँ और बिहार के एजुकेशन में क्या डिफरेंस देखने को मिला? यहाँ रिमेम्बरिंग ज्यादा किया जाता है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग वाला ज्यादा रहता है। हाँ, वहाँ अंडरस्टैंड। विस्तार से बताइए। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास कल एक बच्चा आया था। हाँ। और उसके पेरेंट्स भी थे। उससे मैंने 7th क्लास का ही पूछा, क्वेश्चंस पूछा, एसएसटी साइंस जो भी है सबका मैंने पूछा। तो उसने बोला क्वेश्चन आंसर अभी मैंने याद नहीं किया जो मैम ने लिखवाया। तो वहाँ यहाँ जो है रिमेम्बर ज्यादा करवाया जाता है और वहाँ थोड़ा जो है अंडरस्टैंडिंग, वहाँ खुद से जो है क्वेश्चन करवाने को दिया जाता है एक्सरसाइज बुक का, और सिर्फ समझाया जाता है। एक बार समझा दिया तो जो है वापस जो है रिवाइज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ रट्टा मरवाया जाता है, वहाँ दिमाग में बैठाया जाता है। अच्छा, आईएएस बनकर क्या करेंगे सोनू? जो है डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, जो है तमाम नेता उता भी बन सकते हैं। जो है आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? फर्स्ट गोल जो मेरा आईएएस है। हाँ। इसमें ये जो डॉक्टर इंजीनियर वाला जो सब कम्मा है ना, सब इसी में आ जाएगा। हाँ, आईएएस के अंदर सब यही तो इम्प्लीमेंट करवाता है, वर्क है ना करवाता है। उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे देखेंगे। बहुत सारे लोग आपको 1 साल पहले कह रहे थे कि सोनू राजनीति कर रहा है, सोनू पढ़ना नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है, प्रोपोगंडा फैला रहा है। पढ़ना होता तो इसके लिए बहुत सारे स्कूल थे। उसको राजनीति का डिफिनेशन भी जरा पता है। क्या होगा राजनीति का डिफिनेशन? जरा रुकिए ना। वो जो बोलता है राजनीति का मतलब जो 2 ही होता है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिछले जमाने में होते थे कि भाई राज्यों को कैसे चलाएं, नियम क्या है, राजनीतिक नियम। हाँ। राज्य तो ये सब जो है, मैं कोई राज्य चला रहा था क्या? मैं कोई राज्य थोड़ी ना चला रहा था। बिल्कुल। कोई राज्य चलाता है उसको हम राजनीति कहते हैं। सही कह रहे हैं। जरा बताइए। तो ये सब जो है इसे उतना भी पता नहीं है जो लोग ये बोल रहे थे राजनीति भाई इन्हें खुद पता नहीं है राजनीति क्या होता है। राजनीति मतलब ये लोग समझते हैं कि कैसे चुनाव जीते, ये थोड़ी ना राजनीति हुई, इसको करते हैं रणनीति। तो इस बार चुनाव जीतने को राजनीति कह दिया
आओ जिसे क्या बोलता है रणनीति ये सब भूल गए, जरा बताइए। मतलब विकास की रणनीति भूल गए, चुनाव जीतने की राजनीति वो लोग निरंतर कर रहे हैं। मतलब ये सब उल्टा कन्वर्जन सब कर रहा है, मतलब चेंज सब करने में लगा है। जो सही उसका गलत में और गलत में जो सही, जो गलत है उसको सही मानना है और जो सही है उसको गलत मान रहे हैं ये लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिहार के अंदर कौन सी ऐसी चीजें डेवलप की जाए जिससे एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो, यहाँ के लोग मजबूत हो, यहाँ के बच्चों का पढ़ाई का मन लगे, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से मजबूत हो, क्या आपको लगता है? वो सब चीज जो है यहाँ पर सब कानून जो है आ चुका है। एक्टिविटी के लिए भ्रमण योजना है, ये सब है, तो ये सब जो आया है। और वो क्या बोलता है वो जो पैसा ऊपर से आता है तो सब कहाँ जाता है? जैसे ही दो मुख्यमंत्री के 2 सीढ़ी के बाद कहाँ से पैसा चल जाता है? ये जो स्कूल है इसमें कभी भ्रमण हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ भाई? आप लोगों के पास पैसा तो ही कि ना बिल्कुल है। चलिए 2014 से तो आया होगा ना। चलिए 2014 में नहीं मुझे समझ था, चलिए 2020 से तो आया होगा, 2022 में भी तो आया होगा ना। 2022 में कहाँ ये लोग गए? कहीं नहीं गए पूरे साल में। तो कहाँ आपको खोट और कहाँ कमी दिखती है कि जिसकी वजह से बिहार का विकास नहीं हो रहा? बिहार जो है एक प्रतिभाशाली राज्य है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लगाया जाए तो बहुत सारे लोग जो मजदूरी दिहाड़ी करने के लिए बाहर जा रहे हैं वो बिहार में मजदूरी दिहाड़ी करके अच्छा नौकरी करके बिहार को और प्रगतिशील बना सकते हो और विकासशील बना सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या लगता है कि बिहार के अंदर विकास नहीं हो रहा है बल्कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में राजनीति हो रही है? क्या फ्लो दिख रहा है आपको? लोगों को जो है कंफ्यूज किया जाता है और दूसरा बात लोगों को लो कॉन्फिडेंस में डाल दिया। बिहार में कुछ नहीं है, बिहार गरीब है। नहीं जातिवाद तो है ये लेकिन लोग एक तो सबको कंफ्यूज किया जाता है, दूसरा क्या है ये लोग जो है लो कॉन्फिडेंस लोगों को कर देते हैं। अब कहीं भी जाए बोल बिहार गरीब है, ऐसा है वैसा। कहाँ गरीब है भाई? गरीबी है तो चल रहा है ना अच्छे से। कहाँ कोई गरीब है ये नहीं है। एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है, सबका अच्छा है। फिर भी हमारे पास एग्रीकल्चर का भी सबसे अच्छा संसाधन है। जरा बताइए। तो सब एग्रीकल्चर का वैल्यू सब जो है खत्म कर दिया। एग्रीकल्चर कोई करना ही नहीं चाहता है। अरे एग्रीकल्चर करो तो कुछ अलग ढंग से करो। तो ये सब जो एग्रीकल्चर में क्या करेगा, जाकर के खेत में पानी दे देगा, हो गया। तो कुछ अलग जिसोरा में लगना पड़ता है। तो मैंने इस बन के करना एग्रीकल्चर भी करो और दूसरा काम भी करो, तो अवसर नहीं होगा। अगर आप कोई कमा करें तो एक ही को करेंगे। अच्छा, मान लेते हैं शिक्षा की अगर हम बात करें तो अगर शिक्षा बेहतर मिलेगी तो बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, ये बात तय है। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, देन आपका पहला क्या पॉइंट रहेगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और बढ़ाने और उसके विकास के लिए? जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हेड मास्टर्स हैं, जितने भी डीईओ हैं, सबको मैं बोलूंगा जितने भी फंडिंग आज तक हुए सबका मुझे रिपोर्ट 5 घंटे में चाहिए। 5 घंटे में रिपोर्ट मांग लीजिए। सबका रिपोर्ट मुझे 5 घंटे के अंदर में चाहिए। फिर क्या होगा? आपने कहाँ क्या फंडिंग, क्या क्या लाया, क्या क्या नहीं लाया, और लाया तो उसका फोटो मुझे खींचिए और मैं खुद निरीक्षण करने आऊंगा उस प्रकार से। एलन कोटा में आपका एडमिशन हुआ, आप यहाँ पढ़ते थे, इसके बाद वहाँ किस क्लास में एडमिशन हुआ आपका? वहाँ फर्स्ट तो 6th में हुआ। जो मैं फर्स्ट ईयर गया 2022 में, तो 6th में हुआ। अभी मैं 7th में। अच्छा, आप गांव से गए थे, वहाँ शहर के बच्चे आए हुए थे, बहुत सारे बड़े बड़े IAS PCS के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। आप अपने आप को वहाँ कैसे ढाले उन बच्चों के बीच में? वहाँ फर्राटेदार इंग्लिश और आपको ठेठ मगही ठेठ हिंदी आती थी, तो कैसे ढाला अपने आप को? वो मैंने नहीं रखता वहाँ पर कि कौन से बच्चे हैं, किसके बच्चे, वो मैं नहीं रखता। मैं सिर्फ ये मायने रखता हूँ कि भाई मेरा जो पढ़ाई है उससे, और जो मुझसे जो है जो बच्चा मुझे लगता है वो जैसे कि वो अच्छा है, वो गलत नहीं है, तो उसके साथ मैं दोस्ती करता हूँ। वो करता है तो करता हूँ, वरना नहीं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वहाँ पर आप बिहार के बारे में बात कर रहे थे। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है, ये सबको पता है। बस बिहार में भविष्य बहुत है, प्रतिभा बहुत है, विकास बहुत है, लेकिन बिहार को कौन आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है? अब उसमें जो है कोई एक तो है नहीं। कौन है वो जो बिहार को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है? अच्छा,
ये जो है जो सवाल है इसमें इसका जवाब अगर मैं दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसमें जो पीपुल्स हैं और जो भी लोग जो कि कंफ्यूज करने में रहते हैं जो कि कंफ्यूज करने में रहते हैं वो बढ़ने नहीं देना चाहते और पीपुल्स को एजुकेटेड नहीं होना चाहते नहीं होने देते तो सिर्फ यही कंफ्यूज जो करते हैं ना वो है। अब कंफ्यूज कौन करता है ये तो आप जानवे करते हैं नेता लोग जो भी करे सब लेकिन कंफ्यूज जो करता है वो तो नहीं बढ़ने देता बिहार। अच्छा, जो आईएएस के बनने का जो आपका सपना था वो तो सपने को आप साकार करेंगे, उस रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं जी। तो कब तक उम्मीद है समझा जाए और कब तक पढ़ाई क्लियर करके? जो है जब वो तो धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आता जाएगा। और तो कब मतलब उम्मीद है कि सोनू को जो वायरल बॉय सोनू है इसके सामने आईएएस सोनू जो है कुमार लिखा जाएगा? हाँ वो तो अगले बहुत कुछ सालों में होगा ही, जरूर ही होगा। अच्छा, माँ बाप का याद नहीं आता था? नहीं। हाँ, क्यों? क्या याद है, क्या फायदा है? मोदी जी तब जो है प्रधानमंत्री कैसे बने जरा बताइए तो। अगर वो जो है माँ पिता पत्नी सब याद करते रहते तो प्रधानमंत्री बनते। इसीलिए माँ का याद नहीं आता है? नहीं। हाँ, तो कब जाएंगे वापस जाना अपने इधर 16 जून को। 16 जून को, मतलब तब तक बिहार में ही। अच्छा, बिहार ज्यादा अच्छा लगा या वहाँ ज्यादा अच्छा लगा? मेरा दोनों इक्वल ही है। हाँ। मेरा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वही अच्छा है दोनों का। बिहार में मैं राजनीति से एक सवाल ले लेता हूँ। बिहार में आप बहुत ब्रिलियंट हैं, टैलेंटेड है, आपकी सोच एक आईएएस के लेवल की है अभी से ही, इसलिए ये मैं सवाल ले रहा हूँ। बिहार में जो शराबबंदी है, पूर्णतया शराबबंदी, आपको लगता है सफल है? वो सरकार द्वारा जो कानून पास किया गया वो तो अच्छा है, लेकिन जो प्रशासन है ना, और देखिए प्रशासन भी क्या करे जब लोग ही नहीं सुधरेंगे तो कैसे करे? वो तो कितना गलत चीज है तो कितना गलत उसको जो है पीता है सब, तो उसकी गलती है ना। उसको जो है जब बताइए बिहार के लोग ही जब बिहार का कानून नहीं मान रहे हैं, बिहार सीएम की बात नहीं मान रहे हैं, हालांकि वो बात सही है सब जानता है, लेकिन सब नहीं मान रहा है, तो जरा क्या करेंगे? उनका माइंड सेट ही ऐसा बन चुका है, सब जो है उलट फुलट अंग्रेज जब से आया है ना। प्रशासन का भी तो दोष है ना कि यहाँ पहुँच जाती, उनको निगरानी करना चाहिए। कहाँ पर वो कैसे भी करे, मैं इस चीज को जो है देखा था कि अगर वो मान लीजिए नीमा कोल में आया पकड़ने के लिए, शराब को देखने के लिए, और उधर पोराई में चालू हो गया, तब कैसे करेगा? सबको जो है देखना ही पड़ता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा पुलिस के शराबे में लगा देंगे, जो पीता है पीने दीजिए, अब क्या कर सकते हैं? जब सरकार की बातें नहीं मान रहा है तो खुद जो है भुगते का खुद ना, उनका ही जो पीता है उसका फिर फेफड़ा खराब होगा ना। थोड़ी ना नीतीश कुमार जी का होने वाला है कुछ। सही कह रहे हैं। सोनू के घर पर सुशील मोदी जी से लेकर पप्पू यादव तक तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके थे, उन लोगों से बात हुई थी बीच में? नहीं, बीच में नहीं हुई ज्यादा। उन लोगों का क्या योगदान रहा आपके जीवन में? उन लोगों ने जैसे जो भी मदद की, आर्थिक मदद जो भी हुआ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्या जो भी किया अच्छा ही किया, आर्थिक मदद किया, उसके कारण जो है जो पापा है ये बीमार पड़े थे तो उसमें काम आया। हाँ। अच्छा ये बताइए, हाँ सोनू ये बताइए, जो है तमाम आरोप लगा था आपके ऊपर कि सोनू नौटंकी करता है, सोनू नखड़ेबाज है, सोनू ड्रामेबाज है, सोनू के चाचा का एक आईआईटी कॉलेज है वो उसमें रहता है, तमाम आरोप लगा था। लेकिन सोनू इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर पढ़ाई करने गया, क्या सोनू ड्रामेबाज था उस वक्त? वो सब जो बोलता है वो क्या ड्रामेबाज नहीं था? जरा बताइए तो। वो सब जो है एक तो जो आया था क्या था पागल गंजड़ी वो सब वो जो है बोलता है बिहार को बदनाम कर रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो जरा बताओ। मतलब अगर कोई आवाज उठाए तो बिहार बदनाम है, कोई आवाज ना उठाए तो बिहार खराब है, उन सब कामे में उसको जो है बिहारे नजर आता है। उसमें जो है ऐसी सब इन्होंने पगलीते रहता है, उसको छोड़िए ना। उसमें अब जो ही बोलता है कि नखड़ेबाज है, वो सब जो है उसको जरा पता भी है कि भाई मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिसके कारण नखड़ेबाज हुए, जरा बताइए। तुमसे जरा पूछिएगा कि कौन ऐसा काम हुआ। मैंने ये बोला कि आप सवालों का जवाब नहीं ढंग से दे रहे थे, रोने लग गए थे। भाई कैसे मैं दूं? वो सब जो देखिए पिछली बार में क्या अंतर था और अब में एक ही है, मैं जो देखा पहले मुझे वो लोग इरिटेट करना चाहते, इरिटेट करके वो लोग अपना जो है बनना चाहते थे, लेकिन इस बार चाहे कितना भी इरिटेट करो ना
तुम्हारा जो योजना है ना वो सफल नहीं होने दूंगा, होने ही नहीं दूंगा। इतना समझ कुछ आई। भी करिए, हाँ। कुछ भी करना। बहुत सा आया था, हाँ। तो वो जो है इरिटेट करने में लगा था। चलो देते जाओ जवाब, सवाल का जवाब देते जाओ, मुझे क्या जाता है, तेरा जाएगा एमबी जो भी है, मुझे थोड़ी ना कुछ जा रहा है। हाँ। अब इस बार इरिटेट होना ही नहीं है ना। इस बार इरिटेट नहीं पिछली होना बार तो उस पता नहीं था ना, इस बार तो पता है, तो अब तुम कैसे करोगे? एक ही बार कोई ना कोई होता है, कुछ भी फायदा उठाओगे तो एक ही बार उठाओगे, दूसरा बार नहीं उठा पाओगे। उस रास्ते पर निकल चुका जिस रास्ते पर ये जाना चाहता था, उस रास्ते पर निकल गए हो या नहीं? यस। हाँ। और ये जो लोग हैं ना, हाँ। ये लोग जो लो कॉन्फिडेंस में है, उनको किसी प्रकार अपना कॉन्फिडेंस को अप करो, वरना ऐसे ही रहोगे भाई। हाँ। ऐसे ही अपना जाइएगा। कॉन्फिडेंस को ऊपर करके कोई भी काम रहे उसको करते जाओ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से अब नहीं मिलिएगा? अगर मौका मिलेगा तो जरूर मिलेगा। तो आपका बात ही नहीं सुने तो फिर कैसे मिलिएगा आप उनसे? नहीं, देखिए मुझे इस बात का, देखिए उन्होंने जो भी किया वो मैं नहीं जानता। मेरे मन में उनके लिए कोई जो है गुस्सा कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं। 17 तारीख को था, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज किया था, लेकिन दूसरी बार उन्होंने सुना और डीडीसी साहब को उन्होंने बोला था, तो डीडीसी साहब तो जो है अपना ही चलाने लग गए 1 साल के लिए। उन्होंने बोला था भाई IAS बनने तक, आई जो बोल रहे हैं 1 साल के लिए, तो सरकारी वाला जो सरकार पर से हट करके दूसरा जगह में चले गए, कोई दिक्कत नहीं उससे। आप कह रहे थे कि हमको डायरेक्ट सिमुलतला में एडमिशन मिल जाना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट नहीं, मैं तो टेस्ट देने के लिए तैयार था ना। हाँ। मैं तो सब कुछ के लिए तैयार था। हाँ। लेकिन उस वन जो है लेना ही कहा चार। देखिए DO साहब कैसे पलट गए, मुख्यमंत्री जी नहीं पलटे, लेकिन ये जो है पलट गया। देखिए इन्होंने बोला पहले, देखिए मैं प्राइवेट में था, हाँ। क्योंकि मुझे पता था इसमें जो है सेशन खत्म, मतलब जो एग्जाम है वो खत्म हो गया। मैं पहले ही उनको बोल रहा था कि भाई मुझे सरकारी में नहीं, मुझे प्राइवेट में ही एडमिशन करवा दी। हाँ। तो जो DO साहब है वो खुद बोल दिए भाई नहीं, देखो प्राइवेट में हम नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट में हमारा कुछ नहीं, सरकार का प्राइवेट में कुछ नहीं। हाँ। चलो भाई हम वो भी मान गए, चलिए कोई बात नहीं, प्राइवेट में नहीं, सरकारी में तो करवा देंगे। बिल्कुल। हाँ तक सरकारी, बोले सरकारी में कहाँ भी जहाँ भी करवाना है वहाँ हम करवा देंगे। आज जरा बताइए, तो मैंने नवोदय पहले बोला, तो उन्होंने वापस कल फोन किए नवोदय छोड़ो, तो मैंने बोला सैनिक वापस उन्होंने कल फोन किया, सिमुलतला वहाँ भी वो मुकर गए, उसके बाद वापस जो है प्राइवेट। आज जरा बताइए, तो जो है ये अन्य करने में लगे।